गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसे हम हेमेटोक्रिट भी कहते हैं। हेमेटोक्रिट बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन इस वीडियो में तो कम है। अब इस वीडियो में जो कम हेमेटोक्रिट है उसके कारण क्या है यहां पर हम समझेंगे। हेमेटोक्रिट होता क्या है सबसे पहले तो ये समझेंगे, यानी कि हेमेटोक्रिट को हम पीसीवी भी कहते हैं। तो पीसीवी या फिर हेमेटोक्रिट होता क्या है, ये दोनों एक ही चीज हैं। जब हमारे ब्लड के अंदर खून नॉर्मल तरीके से बहता रहता है पाइप्स के अंदर, पाइप्स यानी कि आर्टरीज हैं, वेंस हैं, इनके अंदर जब ये ब्लड हमारा नॉर्मल तरीके से चलता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन किसी मरीज को अगर दस्त लग जाए, पानी की कमी हो जाए किसी मरीज को, तो ये क्या होगा, पीसीवी बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा खून क्या होगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। लेकिन जब हमारा खून गाढ़े होने की बजाय पतला हो जाएगा, यानी उसमें किसी ने जैसे मान के चलिए ड्रिप लगा दिया पेशेंट को, तो उसी हाथ से अगर हम टेस्ट करेंगे तो खून हमारा क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो हेमेटोक्रिट हमारा कितना आएगा, कम आएगा, क्योंकि हमारा खून क्या है, पतला हो गया है। तो जब खून हमारा पतला होता चला जाता है, खून हमारा पतला हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा हेमेटोक्रिट होता है वो कम हो जाता है। तो लो हेमेटोक्रिट यानी कि हमारा खून पतला हो गया है। तो ये कौन सी बीमारियों में हो जाता है, जैसे कि एनीमिया है। अगर किसी मरीज को एनीमिया की शिकायत है तो हमारा हेमेटोक्रिट यानी पीसीवी कम हो जाता है। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लिवर यानी कि लिवर से रिलेटेड बीमारियां, जैसे लिवर में सूजन होना, लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज होना, सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाना, इस तरह की बीमारियों में ये क्या होता है, कम हो जाता है। इसके अलावा होता है प्रेगनेंसी में, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसका अगर हेमेटोक्रिट कम आ रहा है, लो आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ये कम हो जाता है। अगर ज़्यादा कम है, कंटिन्यूसली अगर कम है, तो आप अपने डॉक्टर से, यानी गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, प्रेगनेंसी लेडीज़ को जो देखते हैं, उन डॉक्टर्स के पास दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पीसीवी कम होने के कारण मैंने आपको बताए, एनीमिया हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, या फिर किसी को हीमरेज हो जाए। हीमरेज यानी कि अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसमें किसी को ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, उसमें अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग कहीं से हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारा खून होता है वो पतला हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारा पीसीवी भी कम हो जाएगा। तो सीधी भाषा में समझिए कि हमारा खून पतला होता जा रहा है अगर हमारा पीसीवी डाउन है, कम है। तो अगर हमारा पीसीवी हाई है, इसका मतलब है कि हमारा जो खून है वो गाढ़ा होता चला जा रहा है। खून गाढ़ा कब होता है, जैसे पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, हमारा पानी जो है सेल से बाहर निकलता जाएगा, खून हमारा गाढ़ा होता जाएगा। डेंगू की सिचुएशंस में खून हमारा गाढ़ा हो जाता है कई बार। पॉलीसाइथेमिया में भी खून गाढ़ा हो जाता है, तो पीसीवी हमारा बढ़ जाता है। किडनी बीमारियों में भी हमारा पीसीवी बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार किडनी पीसीवी जो आरबीसी सेल्स होती है उनको ज़्यादा बनाती है। ऐसी सिचुएशन में हमारा जो पीसीवी होता है वो बढ़ जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, एलोपैथिक से रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि एलोपैथी की सभी दवाइयाँ पढ़ने के लिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है, जहां पर आप आसानी से याद कर सकते हैं कब दवाई देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, दवाई का उपयोग क्या है, दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्रेगनेंसी में दें या नहीं दें, कितना डोज दवाई का देना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको हमारे हेल्थ आर्टिकल्स पर देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं और कॉपी करके उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और उसकी लिंक हम कमेंट बॉक्स के जो नीचे आप कमेंट करते हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे टॉप में पिन किया हुआ कमेंट है, वहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो हेल्थ टॉपिक्स पर आप पहुंच जाएंगे। मैं फिर मिलता हूं, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।